सांसद हनुमान बेनीवाल ने शनिवार को संसद में बजट सत्र के लिए होने वाली सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने के कारण बैठक का बहिष्कार किया। गौरतलब है कि हनुमान बेनीवाल कृषि बिलों को लेकर भाजपा पर लगातार हमलावर हो रहे हैं और इसके चलते वे एनडीए से अपना गठबंधन भी तोड़ चुके हैं। सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करते हुए बेनीवाल ने कहा कि आज वर्चुअल माध्यम से संसद के बजट सत्र को लेकर होने वाली सर्वदलीय बैठक का किसान आंदोलन के समर्थन में बहिष्कार करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी से फिर से अपील करता हूं कि आप तत्काल प्रभाव से किसानों की मांग पर सकारात्मक निर्णय लें, कृषि कानूनों के वापस लेने की घोषणा करें। तो बेनीवाल ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया। कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने यह बहिष्कार किया है संसद का और साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे कृषि कानूनों को रद्द करें, उन कानूनों को वापस लें, क्योंकि ये जो कानून आए हैं वो किसानों के लिए अच्छे नहीं हैं। और इसी को लेकर उन्होंने कल संसद में भी विरोध प्रदर्शन किया था, तो ट्वीट के जरिए उन्होंने इसकी जानकारी भी दी। ये ट्वीट आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। और लगातार कृषि कानूनों का विरोध करते हुए आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल। उन्होंने एनडीए से भी अपना नाता तोड़ दिया है, अपना जो गठबंधन था उसको भी तोड़ दिया है और अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि जो कृषि कानून आप लेकर आए हैं उसको रद्द किया जाए, क्योंकि ये जो कानून है, ये जो काले कानून है वो किसानों के लिए हित में नहीं है। ये ट्वीट आप देख सकते हैं। उन्होंने ट्वीट करके सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया और साथ ही साथ कृषि कानून को वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग की। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल तो पहले ही रिश्ता तोड़ चुके हैं एनडीए से, उनका जो गठबंधन था उसको वो तोड़ चुके हैं, लेकिन अब इस बार उन्होंने सर्वदलीय बैठक का भी बहिष्कार कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कृषि कानून है उनको वापस लिया जाए, क्योंकि ये जो कानून आए हैं, सरकार जो कानून लेकर आई है वो किसानों के हित में नहीं है। जी बिल्कुल ऋचा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हनुमान बेनीवाल का दल ये विरोध करने वाला पहला दल है जिसने सर्वदलीय बैठक का विरोध करते हुए इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है और कहा है कि हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि देखिए कृषि बिलों का लगातार विरोध कर रहे हैं और सारे विपक्षी दलों ने मांग की है कि पहले कृषि बिल रद्द हो फिर संसद की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। लेकिन सरकार ने एक सुझाव दिया है कि 2 से 4 फरवरी तक का एक समय है जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी लोकसभा में, तो वो 10 घंटे का एक समय होगा, उसमें विपक्षी दल इस पे चर्चा कर सकते हैं या ये मामला उठा सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज की सर्वदलीय बैठक जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होनी है उसमें क्या निर्णय होता है, क्योंकि कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में भी एक बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन उसमें भी कोई सामंजस्य दिखा नहीं था। जी। लेकिन प्रशांत जी, पिछले 65 दिनों से लगातार जो किसान है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानून का, और इसको लेकर भी चाहे वो अकाली दल हो या फिर ये हनुमान बेनीवाल की भी जो पार्टी थी उनमें शामिल थी, गठबंधन जो था वो भी टूट चुका है। लगभग जो उनकी जो समर्थन जो पार्टियां थी एनडीए की वो भी अलग होती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष तो एकजुट था, लेकिन एनडीए के दल से पहले शिवसेना महाराष्ट्र के कारण छोड़ के गई और कृषि बिल के चलते है अकाली दल साथ छोड़ के गया हो या हनुमान बेनीवाल का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तो ये निश्चित रूप से एनडीए सरकार के लिए संख्या बल के हिसाब से तो हो सकता है कि वैसे ना हो, लेकिन एक मोरल रूप से नुकसान था, नैतिक रूप से नुकसान था कि आपके साथी आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं। आपकी सरकार को तो खतरा नहीं था, लेकिन वैसे खतरा है कि आपका मोरल गिर रहा है। अब आपके साथ सदन में सिर्फ 2 या 3 ही दल ऐसे हैं जो आपके साथ रह गए हैं, जो कि एनडीए के घटक दल हैं। वैसे हो सकता है आपको बाहर से समर्थन दे रहे हो, तो निश्चित रूप से आज जब जो सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री ले रहे हैं उसमें प्रयास किया जाएगा, सामंजस्य का माहौल बनाया जाएगा जिससे कि सदन सुचारू रूप से चल सके और विपक्ष विरोध करे लेकिन बजट घोषणा के बाद करे।
कल के बजट के जो 1 तारीख को बजट पेश होना है उसमें व्यवधान ना करे। जी ऋचा जी। बिल्कुल, और इसको ट्वीट के जरिए ही हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि मैं किसानों का समर्थन करता हूं, क्योंकि जो कृषि कानून है वो किसानों के लिए हित में नहीं है, इसलिए मैं सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करता हूं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर सरकार कानून को वापस नहीं लेगी तो हम ये प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे, मैं और हमेशा आवाज उठाता रहूंगा और किसानों के साथ में खड़ा रहूंगा। अगर मानते हैं कि अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो क्या आगे रणनीति बनेगी अब हनुमान बेनीवाल की? जी देखिए, हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, लेकिन राजस्थान में जब चुनाव हुए थे तो भाजपा ने एनडीए का घटक दल उन्हें घोषित किया था। जी। उनका जाना नैतिक रूप से भाजपा के लिए बड़ा नुकसानदायक है, एनडीए सरकार के लिए नुकसानदायक है। और हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट कर दिया है, पहले दिन जब वो गए तो अपने साथ एक प्ले कार्ड लेके गए जिसके जरिए उन्होंने विरोध किया, वहां संसद के अंदर भी नारेबाजी की। उसके बाद बाहर आने के बाद अकाली दल के सांसदों, चाहे नरेश गुजराल हो चाहे और सांसदों, उनके साथ भी विरोध प्रदर्शन किया। तो उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि वो संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे, लेकिन लगातार कृषि बिलों के विरोध में आवाज उठाते रहेंगे। और इसी विरोध से यही जाहिर होता है प्रशांत जी, जिस तरीके जो समर्थन पार्टियां थी एनडीए की वो लगातार अलग होती हुई जा रही है। इसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो विपक्ष पार्टियां भी ले सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।